तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पहले भी आपने देखा होगा, ये जो स्क्वायर रूट वाली अलामत होती है ना, सिंबल, इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको रेडिकल कहेंगे, लेकिन इसके अंदर भी ज़ाहिर है चीज़ें आएंगी तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल देखें, ए लिखा है मैंने और ऊपर स्क्वायर रूट लगाई है, सम टाइम वहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं। अब ये जो होता है ना स्क्वायर रूट सिंपल वाला, ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, ये हमें याद रखना है। और जब हम ये स्क्वायर रूट लगाएं और वहाँ पे n आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू बन जाती है 1/n। और यहाँ n का मतलब कुछ भी, यहाँ पे 3 आ जाए 1/3, 4 आ जाए 1/4, 5 आ जाए 1/5। तो ये बड़ा ही आसान सिंपल सा एक लॉजिक है। तो ये देखें साथ लिखा भी है कि ये वाली जो अलामत है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और n जो उसका लिखा हुआ है वो उसका इंडेक्स है कि उसकी पावर कितनी बनती है, 1 में वो कितनी पावर आएगी। तो इन सवालों से, इन चीज़ों से हमारा वास्ता पढ़ना है। तो वो हमें सवाल उसने दिए हैं। तो कहते हैं लेट्स सपोज, इसके कुछ लाज हैं, कवानीन हैं, बहुत सिंपल हैं, इजीली समझ आएंगे। कहता है 2 रकमें अगर ऐसे ज़रब हो रही हो ना, a और b, और उन दोनों के ऊपर जो है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट बन के और n लिखा हो, तो आप दोनों को अलग-अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। सिंपल सा काम है। अगर बटे में है, डिवाइड में है, लेकिन सब का इकट्ठा स्क्वायर रूट है, तो अगेन आप उसको अलग-अलग कर सकते हैं, रेडिकल साइंस को अलग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ n पावर बाहर है और अंदर उसकी m पावर है, तो आप इस m पावर को बाहर भी ले जा सकते हैं, यानी अंदर वाली जो पावर है वो सारी के बाहर जा सकती है। यानी पावर्स को आगे पीछे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हो ना, a की पावर 3 है और बाहर 1/5 है, तो आप 1/5 को अंदर ले जाएं, 3 को बाहर ले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो यही बात यहाँ पे वो कर रहा है। उसके बाद ये वाला है कि जी n है और स्क्वायर रूट है और बाहर भी n है, तो ये आपस में कट जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये 1/n बनता है। तो ये 1/n बनेगा, बाहर n होगा, ये आपस में कट जाएंगे n और a की पावर 1 जो है रह जाती है। अब देखिए कोई भी नंबर ऐसे पड़ा हो ना, तो उसकी पावर 1 होती है, लिखी नहीं होती, लेकिन हमें अज्यूम करना होता है कि उसकी 1 पावर है, वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये तो हो गया ये रेडिकल वाला। तो रेडिकल के बगैर वाले भी होते हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस कहते हैं कि जी इनकी पावर जो है वो बुनियादी बेसिक आम रूटीन की पावर्स हों। तो a की पावर m है, a की पावर n है। अब देखें ये बेस एक जैसा है, ठीक है ना, ये जो नीचे वाली चीज़ है वो एक जैसी है, पावर्स डिफरेंट है। तो और ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं, बीच में डॉट जो लगा हुआ ये ज़रब के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए। तो फिर इसका रूल ये होता है कि वही बेस लिखें और दोनों पावर्स को ऐड करवा लें, इकट्ठा करवा लें, उनको हम इकट्ठा एक जगह पे लिख देते हैं। फिर a की पावर m है और फिर अगेन सारे की ब्रैकेट लगा के पावर n है। तो ऐसी पावर्स जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ठीक है, m और n जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो mn लिख देंगे। इसी तरह a b सारे की पावर n है, तो आप ये n पावर a को लहदा से, b को लहदा से दे सकते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी बेसिक चीज़ें हैं। ये जब हम एक्चुअल सवाल करेंगे तो हमें पता भी नहीं चल रहा होगा और हम ये सारे लाज जो हैं वो अप्लाई कर रहे होंगे। ये लाज अलहदा से नहीं आते, ठीक है, वो सवालों के अंदर हल करने में ये मदद दे रहे होते हैं हमें। चंद और हैं, a/b हो और सारे की पावर n हो, तो अगेन आप उनको अलहदा n पावर दे सकते हैं। अब a की पावर m ऊपर है, a की पावर n नीचे है, तो चूंकि बेस सेम है तो नीचे वाली पावर आप ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी जो बेस है जब भी सेम होती है, बेस जब भी सेम होती है आप पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो ज़रब हो रहे हो चाहे वो डिवाइड हो रहे हो। यहाँ पे डिवाइड है, लेकिन चूंकि बेस एक जैसी है a, तो फिर उनकी पावर्स को आप इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को नीचे ले आए या नीचे वाले को ऊपर ले जाए। लेकिन ये होगा कि उनका साइन चेंज हो जाएगा। n देखें यहाँ पॉजिटिव है, जिसकी कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो जब ये इसको ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आप m को नीचे लाएं तो m नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, ये हम ज़ाहिर है बड़ी दफ़ा करेंगे आगे। और फिर ये लास्ट पे एक लिखी हुई है कि a की पावर 0, किसी भी बेस की पावर जब 0 होती है तो फिर वो चीज़ जो है वो 1 हो जाती है। ठीक है, अगेन कुछ भी, जैसे 7 की पावर 0 है तो उसने 1 हो जाना है, 5 की पावर 0 है 1 हो जाना है, ये चीज़ कुछ भी हो जाए। ठीक है, पावर 0 आ जाए तो वो सारी की सारी चीज़ जितनी मर्जी बड़ी हो उसने 1 हो जाना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ये एक और थोड़ी सी थ्योरी, क्योंकि थ्योरी पढ़नी बड़ी ज़रूरी होती है, ये आपको समझ होगी, आप एक्सरसाइज अच्छा अटैम्प्ट करते हैं।
और ज़ाहिर एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चनों में भी आती हैं चीज़ें। सर्ड क्या होता है? सर्ड जो है ये असल में ना वही जो अभी हमने पढ़ा है वही कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी डेफिनेशन देखें कि ये एक इर्रेशनल रेडिकल होता है विद रैशनल रेडिकेंड। ये देखें, ये जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ लगा रहे हैं, ये जो हमारी स्क्वायर रूट है, रेडिकल साइन है, उसके अंदर जो नंबर है ना, इसको रैशनल होना चाहिए। रैशनल हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, वो नंबर होता है जिसको बटे में लिख सकते हैं, ओवर में p/q बना सकते हैं। 5 प्रॉपर एक रैशनल नंबर है, 5/1 कह सकते हैं इसको। 9 रैशनल नंबर है, 9/1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, इन दोनों में ये फ़र्क है। अब पाई जो है वो बेचारा खुद इरेशनल है, तो उसके ऊपर अब जब आप ये स्क्वायर रूट बनाएंगे तो ये फिर सर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट अ सर्ड। अब ये आ सकता है उसके अंदर एमसीक्यूज़ में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। और इसी तरह ई जो है ये खुद जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल के ऊपर जब आप ये रेडिकल साइन लगाएंगे तो वो सर्ड नहीं होगी, ये आपने यहाँ याद रखना है। आम जो नंबर्स हैं हमारे वो सारे के सारे जो है वो रैशनल होते हैं, तो इसलिए जो है वो फिर क्या हो जाता है कि वो सर्ड होती है, ठीक है। उसको हम फिर कहते हैं कि ये सर्ड है, ठीक हो गया। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, 2-3 टाइप्स हैं, वो देख लें। कहता है अगर ये सिंगल टर्म हो, जैसे ऊपर हम बना रहे हैं, जैसे 5 का अंडर रूट अलहदा से है, 7 का अंडर रूट अलहदा से है, तो इसको हम कहते हैं ये मानोमियल है। मानो का लफ्ज़ ही वहीं से निकला है कि जो एक चीज़ होती है, सिंगल चीज़। इसी तरह अगर दो चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, दो जो है हमारे पास ये जो सर्ड्स हैं मिल के एक नई सर्ड बना रही हैं, तो इसको बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। दो मानोमियल मिल के ऐड होके सब्ट्रैक्ट होके जो भी है वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएंगी, ठीक है। और इसी तरह अगर बाइनोमियल सर्ड ऐसी हो हमारे पास कि एक में पॉजिटिव हो और एक में नेगेटिव हो और रकमें सेम हो, तो फिर वो क्या कहलाती है, कॉन्जुगेट। अगर आप एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इन दोनों का एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, ये कॉन्जुगेट है। तो ये है थोड़ी सी थ्योरी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, बटे को, जो नीचे वाली चीज़ है, इसको कहता है रैशनलाइज करें। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे स्क्वायर रूट की सिंबल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ ओवर में, बटे में स्क्वायर रूट आ रहा है, हमें इसको ख़त्म कराना है किसी तरह। और इसको ख़त्म कराने का बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट तरीका, और वो क्या है बेस्ट तरीका, कि आप इसका एक कॉन्जुगेट ले लें। पीछे उसने समझाया ना कॉन्जुगेट होता है, तो ये देखें कॉन्जुगेट हम इसका लिखेंगे कि 13/4 + 3 जो है वैसे ही लिखा हमने उसको, और ये जो 4 + 3 अंडर रूट है, इसका कॉन्जुगेट एक दफ़ा ऊपर लिख लें, एक दफ़ा नीचे लिख लें। ये हर सवाल में, रैशनलाइजेशन के हर सवाल में हमने इसको ऐसे ही लिखना है, ये याद रखें। ये आगे सारे सवालों में ऐसे ही हम करेंगे, और ये चूँकि बार बार होगा आपको याद हो जाएगा। तो जो नीचे है उसका उल्ट कह लें या उसका कॉन्जुगेट कह लें, रकमें वही होंगी, सिर्फ सिंबल हमने दरमियान वाला चेंज कर देना है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है, 13 इंटू ये सारा, तो 13 इंटू ब्रैकेटें लगा के वो लिख लें। नीचे देखें, जो असल काम है अब वो नीचे होना है कि नीचे ये देखें दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो जो अगर कॉन्जुगेट हो तो हमारा वो फार्मूला है a+b इंटू a-b, तो वो क्या हो जाता है, a² - b²। तो ये देखें एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं और बीच में माइनस लगाते हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे माइनस, और ये जो 3 स्क्वायर रूट है उसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई। तो बस ठीक है, आगे हल करते हैं। 13 अंदर है सारा ये उसी तरह। अब 4 का स्क्वायर लें, क्योंकि काम नीचे हल होना है। 4 का स्क्वायर लें, 16 हो गया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये एक दूसरे के दुश्मन है, उल्टे हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को कटवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या था 1/2 और साथ 2 है, तो ये कट जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। तो खाली 3 रह जाएगा, 16 - 3, और अगले स्टेप में जाके उसने 13 हो जाना है माइनस हो के। तो 13 ये देखें दोनों कट रहे हैं, बजाय 13 को अंदर लेके जाने के 13 बाहर सही था, क्योंकि अब हमें ये 13 कटवाना आसान हो गया। तो फिर पीछे रह गया 4 - 3 अंडर रूट। तो अब देखें इसका बटा नहीं है, ओवर नहीं है। तो जब ओवर नहीं है तो यही हमारा काम था कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ से हमने वो स्क्वायर रूट को ख़त्म करा दिया।
इसी तरह अगला पार्ट देखें, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 है और नीचे 3 का स्क्वायर रूट है। तो अगेन हमें नीचे वाले को बस ध्यान रखना है, ऊपर जो मर्जी हो हमें कोई मसला नहीं है उसके साथ। तो नीचे 3 का स्क्वायर रूट है, वही 3 का स्क्वायर रूट आप ऊपर लिख लें, नीचे लिख लें, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट बनाना मुश्किल है ना, एक ही चीज़ आप उसका क्या कॉन्जुगेट बनाएं। ठीक है, कॉन्जुगेट तभी होता है जब दो चीज़ें हों, दो सर्ड्स हों, मिलके एक बाइनोमियल सर्ड बनाई हो उसने। तो जो है ना वही चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे लिखते हैं। अब क्या होगा, फिर वही बात, ये ऊपर वाली ने ऊपर वालों से मल्टीप्लाई होना है, तो ऊपर वाली ये जो 3 स्क्वायर रूट है लिख के ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। और जो नीचे है, नीचे आपको देखें दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो स्क्वायर हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे मैं इधर लिखूँ जी 7 है और उसके साथ एक और 7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये 7 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 दफ़ा चीज़ आ रही है। तो इसी तरह 3 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। ऊपर वाली वैसे ही रहने दें, यहाँ 3 के स्क्वायर रूट को ले जाए अंदर, क्योंकि इसने उसको कटवाना तो नहीं है। तो अंदर ये जाके ज़रब हो सकता है उसके साथ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। 3 2s आर ये 6 हो जाएगा, 3 5s आर 15 हो जाएगा। ये मैंने अगले स्टेप में किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ठीक है जी, आपको नज़र आ गया सही, ये बन गया, नीचे 3 है और ये मैं 3 स्क्वायर रूट को अंदर ले गया हूँ। आप यहीं पे छोड़ दें आंसर, वो आप देखिएगा बुक के अंदर जब आपको बुक मिलेगी। ठीक है, कि वो यहाँ तक रहता है या यहाँ तक जाता है, वो आपकी मर्ज़ी है कहाँ तक आपने उसको लेके जाना है। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आए, 2 का स्क्वायर रूट -1 है, नीचे 5 का स्क्वायर रूट है, कोई मसला नहीं है। तो वही काम, 5 का स्क्वायर रूट है नीचे, तो वही ऊपर वही नीचे लिख दें अगले स्टेप में। अब वही बात, 5 स्क्वायर रूट और साथ ये चीज़ ऊपर लिखें, नीचे आपको पता है कि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। अगेन यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि नीचे से तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना, वरना करना है तो 5 को अंदर ले जाएं। 5 2s आर 10 हो जाएगा, क्योंकि देखें ना स्क्वायर रूट हैं दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं ना, तो एक जैसी चीज़ें आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती हैं, तो ये इकट्ठा हम कर सकते हैं उनको। और 5√1s आर 5√, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, और ओवर वाला 5 एज इट इज़। तो ये हमारा इस तरह आंसर बन जाता है। 4 वाले में आ जाए। 4 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, वही काम होगा कि हमें ओवर को देखना है, ऊपर जो मर्जी हो, नीचे वाली जो चीज़ है उसे हमने देखना है। वैसे तो एक जैसी लग रही है, लेकिन हमें नीचे देखना है। तो 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो ठीक है, हमें फिर यहाँ क्या कर देना है, माइनस, यानी यही चीज़ जो है ऊपर भी लिखनी है नीचे भी लिखनी है, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, यानी उसके कॉन्जुगेट्स आने चाहिए, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। अब देखें, बड़े ध्यान से देखें, मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन आपने ध्यान से देखना है। ऊपर वाले देने दोनों रकमें देखें बिल्कुल सेम है ना, 6 6 माइनस माइनस एंड सो ऑन। तो जब दो रकमें बिल्कुल एक जैसी हों, अभी मैंने पिछले सवाल में बात की थी, तो सारे का होल स्क्वायर हो जाता है। 7 और 7 मिलके 7 का स्क्वायर, तो ये दोनों एक जैसी हैं तो उनका स्क्वायर, होल स्क्वायर सारे का इकट्ठा। और नीचे देखें डिफरेंट है, सेम नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट जब भी आता है हमारा यही फार्मूला है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा कॉन्जुगेट में ऐसे ही होगा, हमेशा नीचे हमेशा यही फार्मूला है, ये पक्का ज़हन में बिठा लें सारे सवालों में। ये जो अभी हम जितने कर रहे हैं ये रैशनलाइजेशन वाले, सब में नीचे यही होना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर भी हमें इसका स्क्वायर खोलना है, नीचे भी ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला है हमारा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, 8 क्लास में भी हम पढ़ा होगा, अभी भी बार बार यूज़ होना है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर, सही लिखा नहीं जा रहा मेरे से, इसको ऐसे करता हूँ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला अक्सर को आता होगा आप लोगों को। तो ऊपर ये फार्मूला लगेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने आगे दिखाता हूँ, और इनके ज़ाहिर है हमने स्क्वायर ले लेना है। 6 का स्क्वायर लें 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, 16 × 2। अब ये देखें, पहले नीचे वाला देख लें, 36 कैसे बना, हमने 6 का स्क्वायर लिया है। ये 16 कैसे बना, 4 का स्क्वायर लिया पिछले स्टेप में। ठीक है, और ये 2 कैसे आया, 2 का अंडर रूट था, ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर अंडर रूट काट के 2 आ गया। ठीक है, और 16 2s आर 32 हो जाना है, और फिर ये दोनों माइनस होके 4। ऊपर देखें जो मैंने अब बताया था आपको कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 × पहली × दूसरी। ये फार्मूला है ना, जैसे भी याद रख लें,
हमारे जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो पहली दूसरी के हिसाब से याद रखते हैं, इंग्लिश वाले ए बी के हिसाब से। वैसे मैं उनको हमेशा यही मशवरा देता हूँ, ये फार्मूला पहली दूसरी के हिसाब से याद रखें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्योंकि सवाल तो चेंज हो जाता है। तो बहरहाल ये अब फार्मूलों पे जब जाएंगे तो वहाँ पे भी हम करेंगे इन चीज़ों को। तो 6 का स्केयर लें 36, 4 का स्केयर उसी तरह 16 आएगा, स्केयर अंडर रूट कटेगा, ये 2 रह जाएगा। ये स्केयर दोनों का है, ये याद रखें, ठीक है ना, दोनों का करना है। और ये मल्टीप्लाई है सारे आपस में, 2 6 जार 12, 12 4 जार कितना हो गया 48, और ये चूँकि अंडर रूट वाला है वो वैसे ही रहेगा साथ, क्योंकि जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 अंडर रूट वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में आ जाए, नीचे तो मैं यहाँ तक हम आ गए ना। अब उसी तरह 16 2 बार 32, 32 और 36 ये ऐड हो जाएंगे 68, ये साथ साथ आता जाएगा, नीचे 4 है। अब यहाँ नीचे 4 है तो 4 इनको कटवा सकता है, 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं। हम ये करते हैं कि 4 इनमें दोनों में से ना कॉमन बाहर निकाल देते हैं। 4 17 जार 68 होता है और 4 12 जार 48 होता है, तो 4 कॉमन निकाल दिया। उसका फ़ायदा ये होगा ये दोनों अब कट जाएंगे, तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो पीछे सिर्फ रह गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अब देखें ओवर नहीं रहा, ओवर में अगर कुछ, अगर यहाँ पे तो ऐसे आ ही नहीं रहा, अगर कुछ आ भी रहा था तो वो अंडर रूट के बगैर आ रहा था, स्क्वायर रूट के बगैर आ रहा था, मैं कई दफ़ा अंडर रूट कह देता हूँ इसको, तो स्क्वायर रूट के बगैर है, जजर के बगैर है, तो फिर ठीक है, ओके हो गया, रैशनलाइजेशन हो गई। आगे चले 5 वाले पे। अब 5 वाला ये मैंने किया था तो एक और 6 वाला पार्ट ना मिस हो गया था मेरे से, वो फिर मैंने यहाँ कर दिया है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो सेम चीज़, कोई भी डिफरेंट काम नहीं है, नीचे वाले को देख लें, प्लस में है तो आपने माइनस माइनस में लिख लेना है, ठीक हो गया। मैं थोड़ा इधर करता हूँ, क्लैरिटी इधर आती है ज़्यादा, दरमियान में रखो ना तो ज़्यादा क्लियर आता है। ओके, तो ठीक है जी, पॉजिटिव था, नेगेटिव नेगेटिव। अब अगेन पिछले सवाल की तरह ऊपर वाली दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वही फार्मूला बनना है जैसे बताया आपको। तो ऊपर भी हमारा वही a का स्क्वायर, ये हमारी b है तो b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है। और नीचे उनके चूँकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 रह जाएगा, ठीक है, वो जजर कट गई उसके साथ, तो 3 माइनस 2 करेंगे 1 हो जाएगा। ऊपर से भी ज़ाहिर इन्होंने कटना है तो 3 और 2 रह जाएंगे, और 3 और 2 मिलके 5 हो जाते हैं, ठीक है। और इधर से ये देखें मैंने जो आपको बताया, एक जैसी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अभी इस 2 के साथ ये नहीं हो सकते, ठीक है, ये एक जैसे हैं तो ये आप मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 जार 6 कर लें, 2 को वैसे रहने दें, और 3 और 2 मिलके 5, और नीचे से 3 माइनस 2 1 आया हुआ है, तो फिर जाहिर है ये हमारी रैशनलाइजेशन बन गई। अब जिन्होंने इसको देखना है वो देख लें, वरना आप खुद कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये 4 अंडर रूट 3 था, नीचे 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, तो उसी तरह पॉजिटिव है तो माइनस माइनस में कर लिया। अब 4 अंडर रूट 3 के साथ ये मल्टीप्लाई है, आप ब्रैकेट में लिख लें उसे, नीचे जाहिर है वही a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमेशा की तरह, ठीक हो गया। 4 और 3 अंडर रूट में अंदर ले गया हूँ क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 7 जार 21 और 3 5 जार 15, ठीक हो गया। नीचे उसी तरह स्क्वायर रूट कटेंगे, 7 और 5 आज़ाद हो जाएंगे, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ जाएगा। ये 2 जो है ऊपर वाले 4 को डिवाइड कर सकता है, ये 4 आ रहा है ना, तो 2 2 जार 4 और साथ ही अंदर वाली चीज़, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जाना है हमने। अब यहाँ है सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना, पिछले जो सिलेबस था हमारा पुराना ओल्ड सिलेबस, उसमें ये वाले क्वेश्चन सारे बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये वाले जो भी करवाने लगा और जो पीछे ये जो रैशनलाइजेशन वाले थे वो भी, ये दोनों तरह के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, पेपर में बहुत दफ़ा ये आते थे। तो मे भी अभी भी हों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब तो पेपर आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के उन्होंने पेपर भी लेने हैं, क्योंकि हर चीज़ अब डिफरेंट है। ओके चले, तो अब हल कैसे करना है पहले हमेशा। अच्छा, एक मज़े की बात, मेरी बातें ज़रा सुन लिया करें, बड़े इसमें तजर्बे होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ना ये कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप सवाल पे हमेशा थोड़ा सा गौर किया करें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, 1 मिनट 1.5 मिनट ज़रूर, उसकी शक्ल को गौर से घूरें उसे ठीक है ना, देखें कि वो है क्या। 81/16 है, स्केयर वो बना हुआ है ब्रैकेट्स, और -3/4 पावर है। अब देखिए पावर उसकी माइनस में है, भाई माइनस में क्यों है, माइनस बड़ा अजीबो गरीब होता है। माइनस में अक्सर कहता हूँ कि ये बदमाश है, इससे हमेशा जान छुड़ाएं। तो पहला जो स्टेप मेरा यही होगा कि माइनस से जान छुड़ाई जाए। उसका एक बड़ा आसान टोटका है कि जो अंदर रकम है ना बटे वाली, ओवर वाली, इसको उल्टा कर दें, 16 ऊपर ले जाएं, 81 नीचे ले जाए,
अब देखें मैंने नेगेटिव साइन खत्म करा दिया। तो पहला स्टेप ये है 16 ऊपर 81 नीचे, और जो है वैसे लिखें लेकिन माइनस खत्म कर दें, माइनस खत्म हो गया। अब देखें ये जो 16 और 81 है और अगले जितने भी सवाल आएंगे इनमें जब भी बड़ी रकम आया करेगी ना, हमने इसको छोटे तरीन टोटे कर देना है इसके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे एक बड़ी चीज़ को उसके एटम्स में ले जाते हैं ठीक है। अब ये जो 16 है ना, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि स्टार्टिंग है, बाद में तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ये जो ऐसे करके करते थे आपको याद आ जाएगा, एलसीएम वगैरह जो आप करते थे। तो इसके पार्ट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो देखिए 2 2 कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा 2 2 का मतलब 2 की पावर 4। इसी तरह 81 को जब आप करेंगे ना तो इसने 3 पे डिवाइड होना है 4 दफ़ा, तो आप 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे। ये अच्छा, ये चीज़ें इतनी दफ़ा आती हैं कि आपको ज़ुबानी याद हो जानी है कि जी ये 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, 81 3 की पावर 4 होता है। लेकिन शुरू में करके देख लिया करें, जब ज़ुबानी रट्टा हो जाए तो फिर आप ठीक है, फिर तो आप फटाफट करते जाएंगे सवाल। अब 4 4 पावर हो गई। अब पीछे हमने रूल पढ़े थे ना कि ये जो बाहर वाली पावर है, ब्रैकेटें लगी हुई हैं, तो ये हम इसको भी लहदा दे सकते हैं, नीचे वाले को भी लहदा, तो हम अलहदा अलहदा दोनों को दे देते हैं। अब क्या होगा, ओवर में 4, ये सीधा 4 कट गया, ओवर में 4 सीधा 4 कट गया, तो 2 की पावर 3 रह गई, 3 की पावर 3 रह गई, वो हमने लिख लिया। अब फर्दर तो हल हो नहीं सकता, आपस में तो कट नहीं सकते, बेस डिफरेंट है, ठीक है ना। तो फिर इनको हल कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब कैलकुलेटर है तो ठीक है, वरना 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, और 3 की पावर 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, वरना कैलकुलेटर तो है ही है। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना भी आना चाहिए। चलें एक वीडियो इंशाल्लाह उसमें भी बनाएंगे जिनको उसमें मसला आता है। तो देखें ये हमारा आंसर बन गया, सिंप्लीफाई करना था, आसान तरीन शक्ल बनानी थी सवाल की, वो देखें हमने ये आसान शक्ल बना दी है। तो ये इस तरह से पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, सवालों की शक्लों को देख के डरना नहीं है। ये जैसे मैंने किए हैं वो बड़ा मज़ेदार काम है, पहेली टाइप चीज़ें हैं, बड़े इजीली हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप जाने से। अब देखें इसके ऊपर पावर नेगेटिव है, तो पहला काम मेरा यही होगा, मैं इसे पॉजिटिव करूं, 4 ऊपर 3 नीचे, डन हो गया। आगे डिवाइड है, तो डिवाइड में भी आपको पता है हमेशा उसको मल्टीप्लाई में बनाते हैं और उसके साथ जो चीज़ होती है उसको उल्टा कर देते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाने के लिए। तो 9 ऊपर 4 नीचे, ये भी काम हो गया। और ये जो आ गया ये देखें बड़ी रकम है, 16 अभी हमने ऊपर किया, 16 2 की पावर 4 था, और 27 अभी हमने किया है, वो 3 की पावर 3 होता है, ठीक है ना। अब देखें बार बार आएंगे तो आपको वैसे ही रटा हो जाना है। तो ये पहला स्टेप समझ आ गया। इसका माइनस मैंने उल्टा किया उसको, ये उसका चूंकि डिवाइड था तो फिर उल्टा किया है, और इनको छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ज़रा और गौर करें, 4 और छोटा हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है, 2 के टेबल में ये आता है। तो 2 की पावर 2, 2 2s are 4 होता है ना, तो 2 की पावर 2 कर सकते हैं उसको। 3 जो है वो और छोटा नहीं हो सकता, ऐसे ही है ना, 3 को और कौन डिवाइड करेगा, तो 3 पहले ही छोटा है, ठीक है। अब देखें ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 2 3 5 7 और 11, ये और छोटे नहीं हो सकते। तो जब ये आ जाए ना तो भूल जाए कि इनको और छोटा कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 3 ऐसे ही, 9 है तो 9 3 की पावर 2, 3 3s are 9, 4 है 2 की पावर 2, 2 2s are 4, है ना। ऊपर वाला 3 वैसे ही, ये अगेन अभी फ़िलहाल वैसे रखें, क्योंकि सारे जब एक जैसे हो जाएंगे ना फिर पावर्स को हम इकट्ठा करेंगे। अब देखें ये जो बाहर वाली 2 पावर है वो अंदर जाएगी, दोनों को पावर देगी, 2 2s are 4 हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले 3 ने कहना भाई मेरा भी हिस्सा दो, तो ये 3 की पावर 2 ये भी मिलनी है उसे, ठीक है, क्योंकि ये 2 पावर दोनों की है। इसी तरह ये 3 पावर भी दोनों की है, 3 2s are 6, 3 2s are 6। इसी तरह ये तो बेचारा वैसे ही आई जा रहा है। अब देखें आज़ाद हो गए हैं और छोटे तरीन हो गए हैं। अब 2 की जो सारी चीज़ें हैं वो इकट्ठी कर दें और 3 की सारी चीज़ें इकट्ठी कर दें। अब यही हमने पीछे रूल्स पढ़े थे। अब देखें 2 का यहाँ से स्टार्ट कर लें, 2 की पावर 4 लिखी, उसी के सामने जाएंगे तो 2 की पावर 4 है, तो सामने सामने है तो प्लस में 4 लिखना है आपने, जो उसकी अपनी है वही लिखेंगे। लेकिन जो नीचे से आने लगी है, ये नीचे पड़ी हुई ओवर में, तो जो नीचे से आएगी 6 वाली वो फिर माइनस होके आएगी, साइन चेंज करेगी अपना, तो -6। देखिए कितना मज़े का काम है। इसी तरह 3 के साथ 3 की पावर 6 लिखें और ये दोनों ने नीचे से आना है, तो ये 2 पावर और ये 3 पावर दोनों नेगेटिव में आ जाएंगी। अब इसको हल कर लें, 4 और 4 8, 8 में से 6 निकालें 2, 2 की पावर 2 बन जाएगा, और यहाँ 6 में से 5 निकालें तो 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो ये देखें अगले स्टेप में, अब देखें कितना बड़ा सवाल था और क्या रह गया।
और 3 की पावर 1, किसी भी चीज़ की 1 पावर वो वही रहती है, 3 है। 2 की पावर 2 हल कर दें, 4 होता है, 4 3 ज़ा 12। तो देखें कितना आसान सिंप्लीफाई कर दिया। लगता मुश्किल है लेकिन कुछ भी नहीं है अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं तो। आगे चलते हैं। ये तो बिल्कुल चुन्ना सा सवाल लग रहा है, छोटी सी एक ही रकम है, लेकिन जाहिर है इसके समझ के चलना है। 0.027 है और उसकी पावर माइनस में भी है, तो दोनों काम हो सकते हैं माइनस की वजह से उल्टा। अब उल्टा करेंगे से, रकम ही एक है, तो पहले अंदर वाले को थोड़ा देख लेते हैं। पॉइंट के बाद चीज़ है ना, तो पॉइंट खत्म कराएं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 जीरोज उसके बटे में लगा लें, जैसे पुराना एक तरीका होता है हमारा। ठीक है, पॉइंट खत्म किया, 3 जीरोज नीचे यानी साथ एक लगा लिया, 1000 बन जाता है। 2 डिजिट्स हो तो 100 लगाते हैं, 1 डिजिट हो तो 10 लगाते हैं, ये पुराना तरीका है। अच्छा, अब ये बन गया बटा, ठीक है। अब इसको उल्टा कर ले, देखिए 1000 मैं ऊपर ले गया हूँ, 27 नीचे, और अब पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव कर ली। पीछे भी मैं यही किया हमने। अब 1000 जो है वो 10 की पावर 3 होता है। अब देखें ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देखें 3 जीरोज आ जाते हैं ना, तो 1000 बनता है। ठीक है, तो 1000 10 की पावर 3 बनता है। और इसी तरह 27 तो अभी हमने कितनी दफ़ा किया है, 3 की पावर 3 होता है। अब देखें फ़ायदा हो गया, बाहर भी 1/3 है, ये भी 3 है, बाहर वाले 1/3 को दे जाएं दोनों को। ठीक है, दोनों के पास ले जाएं और सारे इनको कटवा लें। ठीक है, ये पावर्स कट जाएंगी, तो 10 की पावर भी 1 रह गई, 3 की पावर भी 1 रह गई। 1 को लिखते ही नहीं है, तो 10/3। तो चाहे ऐसे रहने दें या फिर पॉइंट में आंसर दे दें प्रॉपर डिवाइड करा के कैलकुलेटर में, तो चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, अब अपनी आपकी मर्जी है। 4 वाला पार्ट, अब अगेन इसकी शक्ल पे देखें ज़रा, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के उसने 7 लिखा है, तो हमें पता है कि ये 1/7 होता है, तो हम ब्रैकेट लगा के उसको 1/7 कर देते हैं। अंदर जो भी है देखें नज़र आ रहा है, x की पावर, y की, z की। ठीक है, थोड़ा गौर कर लिया। अब अगेन वही है, 1/7 बड़ा आसान, 1/7 सबको दे दे भाई, तुम भी ले लो हिस्सा, तुम्हारा भी हिस्सा, सबका हिस्सा दे दे। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा करके लिख ले, सब के साथ 1/7 को लिख ले। अब डेफिनेटली ये कटवाएगा, 7 2s are 14, तो x की पावर 2 रह गई, 7 3s are, तो y की पावर 3 रह गई, 7 5s are, तो नीचे भी उसी तरह। ठीक है, ये पावर्स रह गई। अब जब ये रह गई हैं तो अब इनको देख लें, y वाले ये दोनों, z वाले ये दोनों, x वाला बेचारा अकेला है, तो x को रहने दें ऐसे ही, और y की जो नीचे वाली छोटी पावर है उसको बड़ी के पास ले जाए, हमेशा छोटा जाता है बड़े के पास, तो 3 - 2 हो जाएगा। और z की पावर 1 बची है, तो 1 ऊपर जाएगी तो वो भी माइनस हो जाएगी। 3 में से 2 निकालें 1 रह गया, 5 में से 1 निकालें 4 रह गया, 1 को लिखते नहीं है, एज इट इज़ ये हमारा आंसर बन गया। तो देखिए कितना मज़े का सवाल था। आगे चलें 5 वाले पार्ट पे। अब 5 वाला जो पार्ट है उसकी शक्ल बड़ी अजीबोगरीब डरावनी लग रही है, लेकिन कख भी नहीं है, इजी काम है, कोई मसला नहीं है। मेन काम आपने याद रखना है। मेन काम क्या है कि जो बड़ी अमाउंट है उसको छोटे छोटे पीसेस में लेके जाएं। अब देखें ये 5 लिखा हुआ है ना, ये डॉट जो लिखा हुआ है ये ज़रब के लिए होता है। ठीक है, ज़रब हो रहा है। आगे 25 है, तो आपको पता है 25 को छोटा किया जा सकता है। इसी तरह ये 25 छोटा कर दें, 5 को तो नहीं कर सकते ना, ये 25। तो ये जो 25 लिखे हुए ना, पहला काम ये करेंगे इनको छोटा करें। अब 25 क्या होता है, 5 ज़रब 5, 2 दफ़ा 5, 5 का स्क्वायर। तो 25 की जगह अगला स्टेप क्या होगा, हर 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख दें। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, कोई चेंज नहीं करनी। ठीक है ना, देखें इधर भी 5 की पावर 2, इधर भी 5 की पावर 2, इधर भी 5 की पावर 2, बाकी सब कुछ वैसे ही। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, पावर्स हमने सीधी करनी है। ये 2 पावर बाहर, ये पावर्स में ज़रब होती हैं, ब्रैकेट लगी हुई है ना, पीछे रूल पड़ा था। तो 2n और 2 1s are 2, 2 ने दोनों से ज़रब होनी है ना, 2n और 2 1s are 2, ये देखें। इसी तरह यहाँ तो हर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये 5 की पावर 2n है, ये 5 की पावर 2 है, और ये आपस में ज़रब हो रहे हैं। तो जब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपको पता है हम इकट्ठी कर लेते हैं। तो 2n + 2 उसको हमने सीधा करके लिख लिया। नीचे आ जाए, अभी कुछ हो नहीं सकता इसका, लेकिन अगेन इनकी जैसे इनकी पावर्स इकट्ठी की हैं इनकी भी कर लेते हैं। इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये अपनी 1 पावर लेके इसके पास आ जाएगा, 3 और 1 4, 2n + 4 हो जाएगा, ये देखें। और इसकी फिर उसी तरह 2 से ज़रब दिला दें, 2n 2 1s are 2, ये बन गया। अब यहाँ तक आ गया, अभी ये रह गया, बाकी ये तीनों तो सीधे हो गए क्योंकि विदिन एक जैसी शक्ल बन रही है ना इनकी, बस ये 5 रह गया। तो इसको भी इसकी पावर 1 जो है इसको दे दें। एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा कि ये जो 1 पावर है ये 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगी, तो 2n + 3, बाकी सब कुछ वैसे ही। अब देखें सारे बहन भाई लग रहे हैं ना एक जैसे,
अब ये सारे एक जैसे हैं। अब यहाँ देखें कि क्या कॉमन हो सकता है। 2n+3, 2n+2, 2n+2, 2n+2 सबके पास है, इनके पास एक एक जायद है, ये 3 है, ये 4 है। तो जो 2n+2 कॉमन लेना चाह रहे हैं वो तो इनके पास भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2n+2 जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 है ना, 2 बाहर चले गए तो 1 रह गया, 5 की पावर 1। तो ये तो सारा ही चला गया ना, तो जब सारा चला जाए तो वहाँ 1 लिख देते हैं हम। नीचे से भी उसी तरह 5 की पावर 2n+2 कॉमन होना है, तो जो चूंकि 4 है तो 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 तो चला गया ना, 2n भी चला गया, और ये सारा ही चला गया तो वो भी 1 रह गया। अब ये देखें, असल काम ये होगा कि ये एक दूसरे से कट जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं, वो ऊपर है वो नीचे है, कट गए, खत्म हो गए, क्योंकि 7/7 कट जाता है ना, एक जैसी चीज़ें। अब बाकी काम आसान है, 5 की पावर 1 5 ही होता है, और नीचे 5 का स्केयर लें तो 25 होता है, 5 में से 1 निकालें 4, 25 में से 1 निकालें 24, और 4 के टेबल में 64 कटता है, 4 1 जार 4, 4 6 जार 12, तो 1/6। देखें एंड क्या बनाए, 1/6, और एक्चुअल वो सवाल देखें कितना अजीबोगरीब लग रहा था। अगला सवाल जी, 6वां पार्ट, 16 की पावर x+1 है, 20 है, अजीबोगरीब मिक्सचर लग रहा है, लेकिन बुनियादी रूल मैंने क्या बताया, बड़ी चीज़ों को छोटा करते जाएं, छोटा करेंगे ऑटोमेटिकली सवाल हल होता जाएगा। 16 है, अभी हमने पीछे सवालों में पढ़ा था, ये 2 की पावर 4 होता है, करके देख लें, ठीक है, वो 2 पे डिवाइड करें, 4 दफ़ा 2 2 आता है, 2 की पावर 4 लिख लिया उसकी जगह पे, बाकी वैसे ही x+1। 20 है तो 20 को कर देखें, वो 2 दफ़ा 2 2 आएगा, 1 दफ़ा 5 आएगा, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, वो कर बना के देखें, ठीक है। इसी तरह 4 है तो 4 आपको पता है 2 की पावर 2 होता है, और साथ ऊपर वाला जो 2x है वो भी साथ लिख दें। ये तो वैसे 2 है ना, तो उसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो वैसे का वैसे लिख देंगे, और 8 फिर बड़ा है, 2 की पावर 3 बनता है, और साथ x+2। देखें सारे छोटे छोटे पीसीज हमने कर दिए। अब अगला काम वही है, पावरों को इकट्ठा करें, ये पावर मल्टीप्लाई होगी, 4x, 4 1 जार 4, 4x+4। यहाँ पर देखें तो ये 2 और 2 जाहिर है 2 है ना, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, साथ ये 5 है, और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4, 4x हो जाएगा। नीचे ये एज इट इज़ फिर दोबारा से, और यहाँ ये 2 की पावर 3 और ये वाली पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 3x और 3 2 जार 6, ठीक हो गया। यहाँ तक हम पहुँच गए, और आगे चलते हैं। अब ये एज इट इज़ जाहिर है अभी कुछ कर नहीं सकते, इसका ऐसे रहने दें। यहाँ पे देखें तो ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो वही बात कि ये अलग-अलग चीज़ें हैं ना, तो जब अलग होती हैं तो इनको फिर आप पावर्स को प्लस में लिखते हैं, इकट्ठा करते हैं। 4x+2, ये देखें 2 एक ही दफ़ा लिख के, एक ही दफ़ा बेस 2 लिख के, और 4x+2 जो है वो उसकी पावर लिख देंगे, साथ ये 5 ऐसे ही, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में सब कुछ इकट्ठा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, 5 उसके साथ साथ आता जाएगा, ठीक हो गया। ये उसकी दुम है 5, ये नहीं जाना कहीं ने, इसने साथ रहना है। अब नीचे आए तो देखें नीचे मल्टीप्लाई है, ये लदा नहीं रह सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी एक ही चीज़ होती है। ये जो प्लस है ना, प्लस की वजह से ये एक अलहदा चीज़ है, ये एक अलहदा चीज़ है, ये 2 रकमें हैं, यहाँ नीचे एक ही रकम है सारी, क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जितनी मर्जी रकम बड़ी हो, अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड है तो एक ही चीज़ है, ये याद रखें। तो अब ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो सारी पावर्स इकट्ठी कर लें, 3x+6 को लिख लें, और साथ ही x-3 को लिख लें, दोनों को इकट्ठा कर दें, ठीक है। और ऊपर जाहिर है हमने वो कर लिया। अब इससे आगे चलते हैं। अब ये एज इट इज़, ऊपर वाला एज इट इज़, क्योंकि अब ऊपर वालों को आप कुछ कर नहीं सकते, मैक्सिमम यही था। अब नीचे वाले का आंसर देख लेते हैं कि नीचे क्या बनता है। 3x और ये 1x, 4x हो गया, 6 में से ये 3 निकालें तो 3 आ गया। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच के ना, अब देखें ये जो नीचे है एक चीज़ है जो इसको भी डिवाइड कर रही है, इसको भी डिवाइड कर रही है। मैंने कहा ना ऊपर 2 रकमें, तो दोनों को लदा कर दें, ये डिवाइडेड बाय ये, वो हमने लदा कर देना है, और फिर ये चीज़ डिवाइडेड बाय ये चीज़, वो लदा कर दें, बीच में प्लस है, प्लस लगा लें, ठीक है, दोनों रकमें लदा, क्योंकि नीचे वाली दोनों को डिवाइड कर रही है, वो हमने लिख ली। अब देखें ये 2 की पावर, ये भी 2 की पावर है, वो भी 2 की पावर है, तो नीचे वाली पावर्स को ऊपर ले जाएं, दोनों ऊपर जाके माइनस होएंगी, तो ये देखें दोनों को माइनस में लिखा। अगेन यहाँ पे भी यही करेंगे, दोनों को ऊपर ले जाएं, तो ये दोनों ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, 5 बेचारा वैसे का वैसे ही साथ साथ। तो अब ये होगा कि ये 4x और ये -4x, ये कट गया आपस में, 4 में से ये 3 निकाले तो 1 पावर रह गई। यहाँ से भी ये 4x और 4x कट गया, 2 में से 3 निकाले तो माइनस का 1, ठीक है, 2 - 3 -1 आता है।
ठीक है, और साथ 5 है। अब चूंकि नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको पता है नीचे जाना चाहिए, तो 5 तो है ही ऊपर, तो 5 के नीचे इसको ले जाएं तो वो नीचे जाने का भी मरहला हल हो गया। तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 + 5/2। अब कैलकुलेटर पकड़ें, उसमें लिखें, आपको एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर कैलकुलेटर नहीं है और हमें एलसीएम लेना ही पड़ रहा है तो फिर ठीक है, ऐसे लिखें। एलसीएम का रूल होता है इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसका जो ओवर बना हुआ है बटा वही एलसीएम होता है। जो एज इट इज़ चीज़ हो ऊपर वाला वैसे ही आता है, और जो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट उसको जाके मल्टीप्लाई होता है, 4 आ जाता है। 4 और 5 ऐड करें 9, 9/2। तो देखें इतना बड़ा सवाल, एंड आंसर क्या है 9/2। तो ये हमारा 6 वाला पार्ट हो गया। 7 वाला पार्ट 64 की पावर है डिवाइडेड बाय 9 की पावर है। पहली बात तो वही है कि ये नेगेटिव पावर्स भी हैं, लेकिन वही है कि उल्टाने के लिए कुछ नहीं है, तो पहले अंदर वाली चीज़ों को देख लें। 64 4 की, अब देखें यहाँ मैंने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की है, बजाय इसको 2 तक लेके जाने के मैं इसको 4 पे रखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए ना तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये बाहर देखें ओवर में 3 है, तो अगर अंदर भी कोई 3 पावर आ जाए तो कट जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। वरना तो 2 से भी हो जाना है उसने, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूँ तो वो भी ठीक है। तो ये जो 64 है ना, ये 4 की पावर 3 होता है। 4 × 4 × 4 करें 64 आता है। इसी तरह 9 जो है वो 3 की पावर 2 है। तो इससे ये होगा, ये देखें ये 3 3 कट जाएगा, 4 की पावर -2 रह जाएगी। ये भी 2 2 कट जाएगा, 3 की पावर -3 रह जाएगी। और अब डिवाइड है ना चूंकि, तो आप डिवाइड प्रॉपर बनाएं उसका, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको उसके ओवर में लिख लें। अब चूंकि ओवर बन गया है तो आप इजीली इनका माइनस खत्म करा सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएं, उसको नीचे ले आए, तो वो देखें ऊपर नीचे भी उनको कर दिया। और अब इनकी 3 की पावर 3 आपको पता है 27, वरना कैलकुलेटर पर ले लें। 4 की पावर 2 है ये, और ये बनेगा 16, 27/16। नेक्स्ट जी 8 वाला पार्ट, 3 की पावर n, फिर आगे 9, 3 and 9 एंड सो ऑन। तो 3 और 9 है तो बड़ा इजी है। 3 वाले तो बेचारे पहले ही छोटे हैं ना, तो इनको तो हम नहीं छेड़ेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। 9 3 की पावर 2, इस 9 की जगह पे भी 3 की पावर 2, ठीक हो गया। बाकी वैसे ही। अब जाहिर पिछले पार्ट्स में हम ऐसे किया हुआ था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई, 2n + 2 2n - 2, ठीक है, ये बन गया। अब इनके देखें बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये ऊपर वाले इकट्ठे कर लें, नीचे वाले इकट्ठे कर लें। 2n + 2 और ये +n ये वाला, ठीक है, वो सारे, ठीक है, +n भी साथ आ गया। 3 की पावर 2n - 2 और ये n - 1 सारे इकट्ठे कर लिए, n - 1 2n - 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 3n हो जाएगा, साथ ये 2 है, और इधर 2n और 1n ये भी 3n हो जाएगा, लेकिन -2 और -1 -3। अभी भी देखें तो ये दोनों बेस एक जैसे हैं, तो जब बेस एक जैसे हैं 3 3, तो ये नीचे वाली पावर्स ऊपर इकट्ठी हो सकती हैं, तो ये दोनों ऊपर जाएंगी, साइन अपना चेंज करेंगी। 3n पॉजिटिव है, पीछे होता है प्लस का साइन, जो ना हो प्लस होता है, तो ये देखें माइनस हो गया, -3 था ऊपर जाएगा तो +3 हो गया, ठीक है। अब ये -3n ये +3n कट गया, और 2 और 3 मिलके 5 पावर, तो 3 की पावर 5, और अगेन कैलकुलेटर पे हल कर लें 243, वरना 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये 243 बन जाता है। IX वाला पार्ट 9 वाला पार्ट है, इसका पार्ट्स इसमें ज़्यादा थे, तो ये भी जो भी सवाल है अगेन बेसिक रूल हमें समझ आ गया हुआ है, छोटे पार्ट्स में लेके जाएं। 5 पहले से ही छोटा है, ये 5 भी पहले से छोटा है, 6 को हम कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, और किसी को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गौर करें तो 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n हर रकम के अंदर मौजूद है। तो कितना मज़ेदार काम हो अगर हम कॉमन ले लें, बहुत सारी झंझट से बच जाएंगे। तो ऊपर वालों में से भी 5n कॉमन, नीचे वालों में से भी 5n कॉमन। जब ऊपर से कॉमन लिया तो ज़ाहिर है 5 की पावर n निकल गया ना, तो 5 की पावर 3 रह जाएगा, माइनस ये 6 लिखेंगे। अब यहाँ से 5 की पावर n चला गया तो 5 की पावर 1 रह गया, यहाँ से 5 की पावर n जाना है तो 9 और ये 2n जो है वो रह जाने हैं। और मज़े की बात वही कि ये दोनों कट जाएंगे, और अंदर वाली चीज़ों को हम हल कर लेते हैं। 5 की पावर 3, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 125 आता है, और 5 की पावर 1 5 ही रहता है, 6 5 30 हो जाएगा। नीचे वालों को हल नहीं कर सकते, वो 9 है, वो 2 की पावर n है, बेचारों ने आपस में होना तो कुछ भी नहीं है, और बीच में है भी माइनस, तो नीचे वाले को रहने दो ऐसा ही, और ऊपर वाला जो है वो हल होते होते 95 बन जाएगा। तो बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अनलेस के कोई रकम चेंज करे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास फार्म सवाल में यही रकम है। तो जो बुक आती है आपके पास चेक करिएगा, यही है तो फिर इस तरह ही होना है।
अगर चेंज हो जाए तो फिर जाहिर है फिर वैसे कर लेंगे अगर रकम चेंज हो गई तो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, थोड़े से आसान और अच्छे सवालों की तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल फिर भी ये है ही। तो कहता है इफ x इज इक्वल टू 3 + 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड x + 1/x। अगेन ओल्ड सिलेबस में ये बड़े मशहूर सवाल होते थे। तो जो x की वैल्यू है हमें उसमें से पहले 1/x बना लेना, क्योंकि जब 1/x होगा, x हमारे पास पहले से है तो दोनों को प्लस कर लेंगे। तो जो x है हम क्या करेंगे, उसका 1/x बनाएंगे। तो इसी को उल्टा करना है, उसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो इस वाले की भी रकम का रेसिप्रोकल, क्योंकि जब इधर कर रहे हैं तो उधर भी तो करना पड़ेगा ना दोनों साइडों पे। तो दोनों साइडों का रेसिप्रोकल। अब जब ये बन गया है तो ये 1/x तो है, लेकिन ये सही शक्ल है, ये तो हमें रैशनलाइजेशन करवानी पड़ेगी जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो इसकी रैशनलाइजेशन अगले पेज के ऊपर ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये आ गई, ये देखें। अब जाहिर है रैशनलाइजेशन ये वही है जो अब हम पीछे करते आ रहे हैं कि भाई 3 + 8 स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही रहती है, 1 बेचारे ने क्या करना है। नीचे आपको पता है उनके स्क्वेयर्स बनने हैं, बीच में माइनस आना है। ऊपर वाला अब एज इट इज आएगा, नीचे 3 का स्क्वायर 9 है, स्क्वायर अंडर रूट कट के 8 रह गया, 9 में से 8 निकालें 1, तो 1 को लिखते नहीं है, 1 वैसे ही रहने देंगे। तो अब जो 1/x की शक्ल बनी है, अब ये असल काम है, ये हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है कि x और 1/x को प्लस करवाना है। ये x की रकम जो उसने शुरू में सवाल में दी हुई है वो, और आगे जाहिर है प्लस के साथ 1/x प्लस लगाया और 1/x की ये वाली वैल्यू उठा के लिख दी। अब इनको ऐड करना है तो 3 और 3 मिलके तो 6 हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। तो ये हमारा बनेगा x + 1/x। अब कहता है यहीं से x - 1/x बनाए, तो कोई इशू नहीं है। पहले आपने x की वैल्यू लेनी है, 1/x की भी है, लेकिन माइनस लगाना है। और माइनस जब भी लगाएं ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बदमाश है, ठीक है। माइनस से हमें ध्यान रखना होता है, पूरे बड़े ध्यान से चलना होता है, तो ब्रैकेट लगा लें। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ये 3 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो है ये 3 कटेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों ऐड होंगे, तो एक चीज़ ये एक चीज़ ये, तो 2 चीज़ें हो जाएंगी, 2 × 8√। कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर में करें ना तो ये जो 8√, है ना, ये कैलकुलेटर में बेसिकली आपको ये आंसर देगा 2√2, इसका 2 बाहर निकलता है। अब ये कैसे होता है, अगर कोई बंदा देखना चाहे जिसके पास जाहिर है उस तरह का कैलकुलेटर नहीं है, तो वो ऐसे होता है, 8 का स्क्वायर रूट है ना, तो 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं 3 दफ़ा। तो 2 2s को मिला के स्क्वायर बना लें, एक 2 को ऐसे रहने दें। अब ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और वो 2 अंदर। तो इसका ये ऐसे बनता है अगर आप समझना चाहें, वरना तो कैलकुलेटर में ये आ जाता है डायरेक्ट, अगर अच्छा कैलकुलेटर है तो उसकी जगह आप ये लिख दें। तो ये आप फिर ऐसे स्टेप बनाएंगे, 2 × 2√2, क्योंकि 8√, का ये बन गया, तो बाहर वाले 2 मल्टीप्लाई होकर 4√2, तो ये हमारा x - 1/x बन गया। आगे चले थर्ड वाले में। अब कहता है जी इनका स्क्वायर लें, x² + 1/x² फाइंड करें। तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जो अभी हमने पीछे फाइंड किया पहले पार्ट में x + 1/x, वो लिख लें कि वो 6 आया था। अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर। अब ये वही पहला फार्मूला बेसिक, a² b² 2ab, a² b² 2ab जैसे हम लिखते हैं, और 6 का स्क्वायर 36, वो तो इजी है। अब जाहिर है ये x को स्क्वायर लिख दें, 1/1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, x का स्क्वायर लें, ये x और 1/x ये कटेंगे, खाली 2 रह जाएगा, और ये खाली 2 जो है ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस होगा, 36 में से 2 निकाल दें 34, तो ये हमारा x² + 1/x भी आ जाता है। अब अगले पार्ट में वो कह रहा है x² - 1/x² बनाए। अब माइनस वाला फार्मूला नहीं है, माइनस वाला वही फार्मूला है कि जो a - b × a + b होता है। तो देखिए हमने x + 1/x भी फाइंड किया हुआ है, x - 1/x भी फाइंड किया हुआ है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, वो देखें लिखा, और उधर से 6 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखें फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, तो जाहिर है अकेले अकेले स्क्वायर, जो भी बार बार हम ये फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, और इधर ये मल्टीप्लाई, 6 4 24, 24√2, ठीक है। तो ये हमारा ये भी आ गया। अब यहीं से कहता है 4 पावर पे भी जाएं, x4 + 1/x4 फाइंड करें।
तो आपने ये करना है कि जो आधे स्टेप तक हम गए हुए हैं, पीछे हमने ये फाइंड किया ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, तो इसका दोबारा से स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो फिर उसी तरह अब ए हमारी ये है फर्स्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे हम करते हैं। तो ये अगेन ये दोनों कटेंगे, जैसे वहाँ x और 1/x कटे थे, ये +2 वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे जाहिर है 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, 4 होनी है, इसने भी 4 होना है, तो 4 तो बनेगा जो हमें चाहिए, और ये +2 उसी तरह उधर जाके माइनस होगा। तो 156 क्या है, 1156 में से 2 निकाल दें तो कितना बनता है 1154। ठीक है, ऐसे करके ये आंसर बनेगा। और लास्ट पे एक उसने ये कहा हुआ है कि x माइनस 1/x उसका होल स्क्वायर फाइंड करें। तो ठीक है, कर लेते हैं। x माइनस 1/x हमने ये फाइंड किया हुआ है, हमें इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड नहीं करना क्योंकि यही तो चाहिए हमें, यही पूछ रहा है ना वो, तो हम इसको एक्सपैंड खोलेंगे नहीं, बस इस साइड को खोल लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर रूट काट के 2 ऐसे आज़ाद, और 16 2s आर 32। तो इसका आंसर क्या आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड P एंड Q सच दैट कि ये चीज इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ लिखा हुआ है P प्लस Q और Q के साथ ये 2 स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है, तो ये इससे PQ कैसे निकलेगा? तो अगर इस चीज की भी शक्ल ऐसी बना ले तो इसको हल करना है, मेन काम ये है, इस चीज को हल करें। तो इसको अलहदा से लें, लेट्स सपोज मैंने उसका नाम जी रख दिया ये चीज़, और ये अगर आप गौर करें तो ये वही चीज़ है जो पीछे हम सवाल हल करते आ रहे हैं कि भाई नीचे वाले को रैशनलाइज करा दें, क्योंकि नीचे नहीं कुछ होना चाहिए, जैसे इसके पास नहीं है तो नीचे वाला ख़त्म कराना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो फिर वही बात के नीचे जो चीज़ है उसका कॉन्जुगेट ऊपर नीचे लिख लेंगे, जैसे पीछे समझाया आपको, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी सब कुछ वैसे ही। ऊपर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई, अब ये असल काम है, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी हैवी हो जाएगी यहाँ पे। नीचे तो फार्मूला वही है कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब ये मैंने ना बजाय डायरेक्ट करने के सारा लिख के दिया है ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 8 ने जाना है पहले 4 के पास, फिर 8 ने जाना है इसके पास, देखें 8 4 के पास 8 उसके पास, साइन मैंने उसका साथ ही रखा है ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, हमेशा बीच में प्लस प्लस लगाते जाए। ठीक है, 8 गया इसके पास 8 गया इसके पास, फिर इसने जाना है, तो जब इसने जाना है अपने साइन समेत जाना है, -3√2 इसको 4 के साथ, ये देखें ये लिखा, और जे जब जाएगा इसके पास तो उसको भी वैसे ही लिख लिया, ऐसे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इजी है, 8 4s आर 32, 8 3s आर 24, माइनस भी साथ, 2 का अंडर रूट भी साथ, इसी तरह माइनस ये आएगा, 3 4s आर 12, 12 √2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 3 3s आर 9, और 2 का स्क्वायर रूट 2 दफ़ा है तो उसका फिर स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे उसी तरह ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जैसे नीचे होता है, 9 2s आर 18, 16 में से 18 निकालेंगे -2। ऊपर अब ये क्या होगा कि इसको लिखा ना, ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि ये भी 2 स्क्वायर रूट वाला है, ये भी 2 स्क्वायर रूट वाला है, तो -24 और -12 कितने हो जाते हैं -36, ऐड हो जाएंगे। एक जैसी अलामतें हों, साइन एक जैसे हों तो चीज़ें प्लस होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये 9 वैसे ही, और अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा ना, 2 रह जाएगा, तो 9 2s आर 18, और अब क्या होगा, ये 32 और ये 18 ऐड होके 50 हो जाएगा, साथ ये है नीचे -2 आया हुआ है। अब माइनस ने क्या करना है, दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, ये नेगेटिव है देखें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है देखें नेगेटिव, और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 25s आर और 2 18s आर, तो ये देखें ये प्रॉपर शक्ल बन गई। अब इसको मैं लिखूंगा, इस चीज़ को लिखूंगा इसके बराबर, और वहाँ से मैं P और Q का आंसर बड़े इजीली बना लूँगा, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कि उन दोनों को आमने सामने किया, और P की जगह पे क्या है -25, Q की जगह पे क्या है 18, 2 अंडर रूट तो है अपनी जगह पे, तो फिर बस आंसर लिख दें, ये बन गए दोनों। लो जी, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन अब क्या करें, ये करना तो पड़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज के ऊपर, लेकिन प्रैक्टिस है, काम बुनियादी तौर पे वही है सारा। तो पहला पार्ट सिंप्लीफिकेशन का है, 25 243 16 8, ये वही बात है, बड़ी रकमें हैं, छोटा छोटा करें इसको। 25 5 का स्क्वायर है, 243 3 5 दफ़ा आता है, 3 जो है 5 दफ़ा, 3 की पावर 5, 16 2 की पावर 4, 8 2 की पावर 3, ये हम कर लेंगे।
अब जाहिर है ये आपस में ये ओवर में है ना, 2 2 कट गया, ये भी 5 5 कट गया, ये भी 4 4 कट गया, तो सारे ही कट गए 3 3। तो ऊपर वाली पावर्स 5 की पावर 3 रह जाना है, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, वो ये आ गया। देखें एकदम से कितना छोटा हो गया। और अब देखें ये आपस में कुछ हो सकता है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये नीचे वाले इकट्ठे हो सकते हैं, ऊपर वाले तो बेचारे हैं इंडिफरेंट है। तो अब इनको कुछ और कर नहीं सकते पावर्स को, तो हम इनको खोल ही लेते हैं। 5 की पावर 3 लें, 125, 127, इसका करें, उसका करें, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को करें। तो चाहे ऐसे ही आंसर रहने दें या उसको वो सहीयों में जो आंसर होता है प्रॉपर डिवाइड करके, ठीक है, तो ये वाली शक्ल बना लें या ऐसे ही रहने दें, ठीक है। आगे जी सेकंड वाला पार्ट, अगेन वही काम करना है। शक्ल बड़ी अजीबोगरीब लगती है बट डजंट मैटर। 54 है, ये √3 है, ज़रा अजीबोगरीब शक्ल बन गई है। 27, ये 2x है, ये भी x है, ये भी x पावर है, ठीक है, ये पावर्स में x आ रहा है लेकिन डजंट मैटर। ओके 54 है, 54 देखें ये मैंने बनाया, 3 दफ़ा 3 3 आता है, 1 दफ़ा 2 आता है, तो 2 और 3 की पावर 3 छोटे पार्ट्स बना लिए। 27 3 की पावर, वैसे पहले मैंने उसको ये किया ना, ये ऊपर वाला जो रेडिकल है 3 उसको 1/3 कर लें, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना। 27 2 की पावर x और साथ 1/3, ज़रा एक टाइम पे एक ही काम हो तो बेहतर है। 9 है तो 3 का स्क्वायर, बाकी ऊपर वाला वैसा ही। 216 वो मैंने नीचे किया, ठीक है, 3 दफ़ा 2 2 आता है, 3 दफ़ा 3 3 आता है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और अंदर वाला वैसा ही, ठीक है। अब आगे चलें, इसको रखें ऐसे ही और अंदर यहाँ पे कर लें, 27 को 3 की पावर 3 कर लें, बाकी अगेन अभी साथ वैसे ही है। यहाँ पे भी आपको पता है पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2x 2 1 are 2, ठीक हो गया। यहाँ पे इनको रखें ऐसे ही और यहाँ पे ये देखेंगे ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, तो पावर्स इकट्ठी कर लें। 2x - 1 + 3, ये देखें 2x - 1 + 3 और ये 2 की पावर 3 वैसे ही। अब अगले स्टेप में जाने लगेंगे तो ये इसको लिखें एज इट इज़ और यहाँ से देखें ये 3 पावर और ये 1/3 पावर कट गई, एक दूसरे के उल्टा है, तो जस्ट रह गया 3 की पावर 2x। तो देखें एकदम से कितना आसान हो गया। नीचे ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं, ये 2x है, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, 2x + 2 है और यहाँ से भी 2 की पावर 3 है और 2x और 3 में से एक निकालें तो 2, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे भी जो इकट्ठी हो सकती हैं, ऊपर भी ये 3 की पावर्स इकट्ठी हो सकती हैं, 2x + 3 कर दें इसको, ये 2 तो अलहदा है और ये भी 3 की पावर 2x + 2 है। आगे देखें प्लस है, ये अलहदा है, ये रकम अलहदा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ और इसको भी एज इट इज़। अब देखें 3 की पावर 2x + 2 सब के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो 2x + 2 ऊपर से भी निकाल सकते हैं कॉमन, नीचे से भी कॉमन निकाल सकते हैं। ऊपर से जब आएगी 2x + 2 तो 3 की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि 3 पावर है ना, 3 की पावर 1 रह गई, ये 2 भी साथ रह गया, बाकी सारा बाहर। नीचे भी 3 की पावर 2x + 2 निकलना है, तो ये सारा चला गया, उसकी जगह 1 आ गई, ये प्लस ये सारा चला गया 2 की पावर 3। अब अगेन ये दोनों कट जाएंगे, आसानी हो गई, ठीक है। 2 और 3 की पावर 1 3 होता है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 और 1 मिलके 9, 6/9, 3 के टेबल में डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली 2/3 बनता है। लो जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, इसके बाद एक और है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सवाल है ना, ये पुराने सिलेबस में था, ठीक है, ये बड़ी दफ़ा बच्चों को कराया हुआ है, ये किस्म का रट गया हुआ है। वैसे एग्जैक्ट वो नहीं है, थोड़ा सा उसने चेंज किया है सवाल को, हल्का सा, यहाँ ये 3 पावर नहीं थी पहले। बहरहाल तो बड़ा इजी है, 216 है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ कि बाहर 3 बटे में पावर है ना, तो 6 की पावर 3, ठीक है, 6 × 6 × 6 करके देखें वो यही आता है, ठीक है। इसी तरह 25 है तो 5 की पावर 2 करेंगे, वो 1/2 से कटेगी। और ये 0.04 है, तो जाहिर है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो उस नीचे 100 लगना चाहिए उसके, तो पहला तो ये हमारा काम हो गया। अब ये ज़ाहिर है 3 3 कटेगा, 6 की पावर 2 रह गया, 2 2 कटेगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 रह गया। और इधर से वैसे अब ये है कि इनकी नेगेटिव पावर है ना, तो इनको उल्टा कर दें, 100 ऊपर ले जाएं, 4 नीचे ले जाएं, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/2। अब आपको पता है 100 जो है वो 10 की पावर 2 होता है, 4 2 की पावर 2 होता है, तो ये जो 2 2 पावर है ये बाहर वाले /2 के साथ कट जाएगी, तो सिर्फ रह जाएगी इनकी 3 पावर, ठीक है। तो देखें 3 पावर, अब ऊपर वाले बेचारे और हल नहीं हो सकते, वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब ये 2 से कटता है, 2 5 are 10, तो 5 रह जाएगा और उसकी पावर 3 जो आ रही है।
अब देखें ये ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, तो ऊपर वाले के पास एक पावर है। तो मैंने आपको बताया था छोटी ने बड़ी के पास जाना होता है, तो ऊपर वाली पावर को कहेंगे तुम नीचे आ जाओ। 3 - 1 ज़ाहिर है पॉजिटिव है, नीचे आके माइनस, तो 5 में से 3 में से 1 निकालेंगे 2। अब ये स्केयर्स हैं और ये स्केयर रूट है 1/2, तो ज़ाहिर है ये कट जाएंगे उसके साथ, तो ये 6/5 आज़ाद हो जाएगा। तो ये 6/5 आंसर है। अगेन यहाँ पर रखना है एज इट इज़ या उसको ये शक्ल दे दें, डजेंट मैटर, दोनों तरह से सही है। लो जी, ये 4 वाला पार्ट है, इसमें भी ज़रा गौर कर लेते हैं। a की पावर b की पावर a b एंड सो ऑन। तो ये सारा प्लस में है, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, यही नज़र आ रहा है ना, तो ठीक है, ज़रब देनी है। अब बड़े आराम से देखें, मुश्किल कोई नहीं है, बस लेंथ ही हो जाता है। a की पावर 1/3 ने बारी बारी इसके पास, इसके पास, इसके पास जाना है। तो a की 1/3, a की 2/3, ये देखें a की 1/3 और ये सारे, ये देखें ये मैंने लिखे साथ अपना उनका माइनस साइन, ये इसके पास गया, वो देखें ये आ गया। अब आगे b वाले ने जाना है इसके पास, वो ये आ गया, b वाला इसके पास गया, वो ये आ गया, b वाला इसके पास गया, वो ये आ गया। तो इतना तो हम कर सकते हैं ना, उठा उठा के लगाना ही है। अब बस देख लें कि क्या हो सकता है। अब ये दोनों a है ना, तो पावर्स तो इकट्ठी होनी है, तो जब उनका बटा सेम हो तो ऊपर वाली ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 3, 3/3। यहाँ पे भी यही होना है, एक जैसे हैं, 1 और 1 मिलके 2, 2/3, ठीक है। साथ कैलकुलेटर में भी आप कर सकते हैं, प्लस करवाना है इनको, इनका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो a है वो b है, तो ये भी इनका भी कुछ नहीं हो सकता, b a है, ठीक है। a b सीधा सा कर देना, a को पहले लिख लें, b को आगे लिख लें, और इनमें b's वाली पावर जो है इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। तो b की 2/3 और 2/3, 2 और 2 मिलके 4, 4/3, तो ये देखें 4/3, और a की पावर 1/3 7, और जो लास्ट वाला है उसमें भी b की पावर्स इकट्ठी, 2 और 4 6, 6/3। तो पावर्स इकट्ठी करनी है, बेस एक जैसा होना चाहिए, a वालों को इकट्ठा करें, b वालों को इकट्ठा करें, इधर b वाले इकट्ठे हो रहे हैं, इधर a वाले इकट्ठे हो रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखें 3 3 काट के ज़ाहिर है 1 1 लिखते नहीं है इनकी। देखें मैं आप थोड़ा सा टोटका बना रहा हूँ, दोनों की सेम है ना, तो सेम सारे का आप बाहर निकाल दें। इनकी सेम नहीं है, लेकिन 1/3 दोनों की बाहर निकल सकती है, तो a की पावर 1 और b की पावर 4 अंदर रख ली। इसकी भी 2/3 दोनों की सेम है, आप बाहर निकाल दें। अब सिंप्लीफिकेशन है, जैसे भी आंसर देना है। इसकी भी 1/3 दोनों की बाहर आ सकती है, a की 1 पावर, b की 4 पावर अंदर, और ये 3 2 बार 6 2 रह जाता है। अब आखिरी स्टेप जो है, अगेन यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं इस सवाल को, लेकिन मैंने उसको और खुशनुमा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, जो ओवर वाली चीज़ है, ओवर वाली चीज़ आपको पता है ये बन सकती है ऐसे अंडर रूट, तो वो 2 पावर को मैंने अंदर ही रखा है उसकी, और इस ओवर वाले 3 को मैंने ये शक्ल दे दी, ओवर वाले 3 को ये शक्ल दे दें अंदर वैसे ही, ठीक है, हर एक के साथ वैसे ही कर दें। तो बस ये है जी आपका आंसर, ये एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।